Hello student, now we are going to start question number 14 of exercise 6.3. Question number 14, side AB and AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to the side PQ, PR and median PM of another triangle PQR. So that triangle ABC similar triangle PQR. क्वेश्चन नंबर आपने पढ़ा था 12, इसमें भी ऐसा ही कुछ दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 12 में, और इसमें डिफरेंस आपको देखना होगा कि बच्चे देखें डिफरेंस क्या है। अगर हम बात करें तो देखो इसमें लिखा है AB और AC, यही डिफरेंस दिख गया। उसमें दिया हुआ था BC और अब दिया है बच्चे AC। इसी डिफरेंस की वजह से इसका सॉल्यूशन जो है लेंदी हो जाता है। क्वेश्चन में आपको ध्यान देना होगा कि क्या पूछेगा तो हम क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14 में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस आपको मैं दिखा रहा हूँ। एक लिखा है, एक ट्रायंगल है बच्चे ABC, ये हो गया A, B और C। दूसरा ट्रायंगल है बच्चे आपके पास PQR, ये हो गया। इसमें आपके पास ये दिया है AD और ये दिया है। ध्यान दो बच्चे, इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें दिया है AB और PQ, ये इसका रेशियो जो है इक्वल है AC और PR। और तीसरा जो दिया हुआ है AD और PM। देखो उसमें क्या था, उसमें हमको दिया था 12 क्वेश्चन में इस लाइन का रेशियो इससे दिया हुआ था, इस पूरी लाइन का रेशियो इससे दिया हुआ था, ये एक लाइन इससे दिया हुआ था। क्या इतने से एक ट्रायंगल बन जा रहा है? आप देखिए ध्यान से, ये और ये दोनों ट्रायंगल बन जाएगा, ये दोनों जो है ट्रायंगल बन जाएगा। इसलिए हमारा काम हो गया था आसान। इन दोनों ट्रायंगलों को हम क्या कर दिए थे, सिमिलर दिखा दिए थे। लेकिन जो इस बार हमारे क्वेश्चन में दिया है, इस बार हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है, AB by PQ, AC by PR, AD by PM। ये जो दिया क्या, इनसे कोई ट्रायंगल बन रहा है? आइए देखते हैं। AB, AC और AD, ये तीनों लाइन ऊपर से आ रही है। देखिए क्या ट्रायंगल बना? नहीं बना, ये ट्रायंगल ही नहीं बना। मतलब इसको प्रूफ करने के लिए मुझे कोई दूसरा ही तरीका लेना पड़ेगा। तो उसके लिए अब हमें क्या करना होगा बच्चे, ये क्वेश्चन बड़ा है इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप में बताऊंगा, बोर्ड भी कम हो जाएगा क्योंकि इसके सॉल्यूशन लेंदी है। तो सबसे पहले आइए हम फिगर को बदलेंगे। फिगर में मुझे कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी और उसे हम पहले बदल के देख लेते हैं। आपको दिया हुआ था एक ट्रायंगल ABC और ये जो था वो पॉइंट था D। दूसरा जो है आपके पास है PQR और ये है शायद से M और ये है D। फिगर एक बार मैच कर ले, ABC, D, PQR, M। अब देखो बच्चे, सबसे पहला मुझे काम करना होगा। देखो मुझे ऊपर मैंने आपको समझाया, जब समझाया था बच्चे ये आपको दिया गया है। अब हमारे पास एक ही उपाय है, अगर मुझे साइड एंगल साइड दिखानी है तो मुझे ये एंगल अगर दिखा दूं दूसरे वाले के इस एंगल से, तो ये साइड दी थी, ये साइड दी थी, ये एंगल मिल जाए, साइड एंगल साइड हो जाए। मुझे जो भी काम करना है, मुझे इस एंगल के पीछे काम करना है। मुझे ये एंगल A और एंगल B इक्वल दिखाना है। एंगल A और एंगल B
तो मैं आसानी से इसको दिखा सकता हूं। कैसे? तो पहले एंगल ए के लिए जाए और एंगल बी के लिए। कंस्ट्रक्शन हमें जरूरत है। बच्चे देखो मीडियन तो आपको दिया ही था, तो आइए सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट क्या कर रहे हैं, एडी, एडी के बराबर ही लाइन हमने बनाया। जितनी बड़ी लेंथ की एडी थी उतनी ही लेंथ की आपकी डीई है। भाई हमने कंस्ट्रक्शन किया और इसको हमने, अब आइए पीएम के बराबर ही आप बढ़ाएंगे यमियन और फिर इसको आप ज्वाइन करेंगे, तो प्रोड्यूस एडी एट पॉइंट ई सच दैट AD is equal to DE। ये तो आपके पास हो ही गया। दूसरा सेम चीज आपको लिखना है कि क्या पीएम को प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूस पीएम एट पॉइंट यन तक बढ़ा दिए, इसमें भी such that PM is equal to UP। हमने कंस्ट्रक्शन से इस लाइन को इसके बराबर, इस लाइन को इसके बराबर दिखा दिया। क्वेश्चन में तुमको मालूम है ये दिया हुआ है, यहाँ दिया था भाई एडी और पीएम, एडी और पीएम दिया है कि नहीं। जब ये दिया हुआ है एडी पीएम, तो एडी पीएम हमारा एडी और ये पीएम इक्वल है। अब इसका मान लो कि ये 2 सेंटीमीटर था, तो ये भी 2 सेंटीमीटर, प्रोपोर्शनल है बच्चे ध्यान दीजिएगा, प्रोपोर्शनल था। तो अगर इसी को बढ़ा देंगे, तो मान लीजिए प्रोपोर्शनल है तो ये 2 है तो ये 3 है, तो ये 2 2 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 3 ही बढ़ा, तो ये 4:6 मतलब 2:3। बात तो वही आएगी। तो आपको ये चीज ध्यान देना है कि अगर आप इक्वली बढ़ा रहे हैं तो भी वो प्रोपोर्शनल ही होगा। अब आ जाओ, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बच्चे। देखो पहले इन दोनों ट्रायंगल को, आमने सामने वाले ट्रायंगलों को हम क्या दिखाएंगे, कॉन्ग्रुएंस। क्या दिखाएंगे बच्चे, कॉन्ग्रुएंस। आइए दिखाते हैं। इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADB में और EDC में, इन दोनों ट्रायंगलों में दिखाते हैं कॉन्ग्रुएंसी। तो देखो AD को मैंने प्रोड्यूस किया था DE के इक्वल, ये आपके पास हो गया बाय कंस्ट्रक्शन। अब अगर हम बात करते हैं तो BC जो है, या ये भी बात कर रहे हैं, एंगल ABB इक्वल होगा एंगल EDC के, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और BD इक्वल होगा CD के। आप खुद देख लो भाई, इस लाइन को मैंने कंस्ट्रक्ट करके बराबर बनाया, और ये तो पहले से मीडियन था, D मिड पॉइंट था, तो ये इसके बराबर होगा, और ये आमने सामने करेंगे। प्रॉपर्टी कौन सी लग गई, बाई साइड एंगल साइड ट्रायंगल ADB सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। मैंने इक्वल दिखाया है, इक्वल इक्वल इक्वल, तो कॉन्ग्रुएंसी आएगी, और ADB तो EDC। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए तो CP से आपको एक ही चीज की जरूरत है, वो क्या, EC जो है AD के बराबर है। ये हो जाएगा AB इज इक्वल टू EC।
फिर आप ध्यान से देख लीजिए भाई, हमने इन दोनों ट्रायंगलों को यूज किया। इसमें ये जो लाइन है इसके इक्वल है, ये जो लाइन है इसके इक्वल है, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो आपको मालूम है कि ये साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे और CP CP से AB इक्वल टू EC। अब आ जाइए सिमिलरली, बच्चे देखो एकदम सेम इसी प्रोसेस को, सिमिलरली का मतलब हुआ सेम इसी प्रोसेस को मैं यूज करूंगा। मैं जिस ट्रायंगल का नाम लिखूंगा उस ट्रायंगल में प्रॉपर्टी कौन लगाऊंगा, तो साइड एंगल साइड लगाऊंगा। एक लगाऊंगा बाय कंस्ट्रक्शन, दूसरा वर्टिकली अपोजिट, और तीसरा D इज मीडियन, AD इज मीडियन। सेम चीज आइए, अब मैं लिखने जा रहा हूं सिमिलरली। सिमिलरली देखिएगा ध्यान से, कौन सा ट्रायंगल में यूज करना है। इन ट्रायंगल PMQ एंड ट्रायंगल PMQ, तो NMR क्या यूज करने जा रहा हूं, NMR। इन दोनों ट्रायंगल में हम सिमिलरली यूज कर रहे हैं, मतलब सिमिलरली का मतलब एक ही जैसा प्रोसेस। तो जब इन दोनों ट्रायंगल में मुझे ये लाइन इसके इक्वल मिली है, तो इन दोनों ट्रायंगल में आपको कौन सी लाइन मिलेगी बच्चे, बताओ कौन सी लाइन मिलेगी। इसमें मिलेगी NR जो है, NR वो इक्वल होगा PQ के। इसमें मिलेगी बाई CP NR इज इक्वल टू PQ। ये चीज मैं यहां मेंशन कर रहा हूं, बाई CP यहां थोड़ी लिख दे रहा हूं बस। बाई CP आपको मिल जाएगा NR इज इक्वल टू PQ। तो बच्चे देखिए, अब तक मैंने क्या किया, मुझे ये रिलेशन दिया गया था, मैंने कंस्ट्रक्शन किया, ये इसी के बराबर, ये इसी के बराबर बढ़ाया, इन दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी लगाया। इन दोनों ट्रायंगल को जब कॉन्ग्रुएंस करूंगा तो ये लाइन इसके इक्वल होगी, ये लाइन इसके इक्वल होगी। अगर ये दोनों लाइन इक्वल हो गई तो अब हम आगे चलते हैं सॉल्व करने। इस पूरे सॉल्यूशन को आप ध्यान से देख लीजिए, पास करके वीडियो बच्चे आप क्या करेंगे, इसे नोट कर लेंगे। नेक्स्ट कंटिन्यू कर रहा हूं, देखिए हमें दो चीजें मिल चुकी हैं, वो ध्यान दीजिए कौन सी चीजें मिली हैं। एक तो आपको ऊपर मैंने मेंशन करके लिखा ही है कि ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन इसके इक्वल मैंने पता कर लिया है, और इसमें भी ये लाइन इसके इक्वल हो गई। अब तक के सॉल्यूशन में यहां तक हो गए। अब आइए, वी है हमारे पास यही चीज है। चलिए AB को मैं रिप्लेस कर सकता हूं, अभी तो मैंने रिप्लेस किया है। AB किसके इक्वल है, EC के, मैंने रिप्लेस कर दिया EC बाई PQ को रिप्लेस कर सकता हूं, PQ को रिप्लेस करूंगा RN, और ये हो गया AC और PR, ये जो है इनको रिप्लेस की जरूरत नहीं है, और जो ये AD है और PM इसको भी रिप्लेस की जरूरत नहीं। लेकिन इससे भी मेरा ट्रायंगल नहीं बन पा रहा है। आप देखिए EC ये रहा, ये लाइन इसके प्रोपोर्शनल हो गई, ये लाइन इसके प्रोपोर्शनल हो गई, और यहाँ बस ये इसके, बस थोड़ा सा रह गया है, ये और ये प्रोपोर्शनल नहीं हो पा रहे हैं। तो वो कैसे होंगे, आपको मालूम है ये अगर 1 सेंटीमीटर का था तो ये भी 1 सेंटीमीटर, मतलब मैंने क्या किया था, डबल, 2 से
इंटू कर दिया और 2 से जैसे ही इंटू करूंगा ये मुझे मिल जाएगा 2 टाइम AD इज इक्वल टू AE और 2 टाइम PM मिल जाएगा PN और आपके पास है EC बाई RN और AC बाई P। यही आपको मिला। अब यहाँ देखो बच्चे, इन दोनों ट्रायंगल में अगर मैं बात करता हूँ तो आप ध्यान से देख लीजिए। इन दोनों ट्रायंगल में आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ये बड़ा, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की बात मैं कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल की बात मैं कर रहा हूँ। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाई साइड 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 सिमिलरिटी। ट्रायंगल ACE सिमिलर ट्रायंगल PRN। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल अगर बात करूं तो इक्वल होते हैं, तो ये एंगल इक्वल होगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। लेकिन इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम लिख देते हैं बच्चे यक्स, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू यक्स डिग्री आपने सपोज कर। ये सारा का सारा प्रोसेस वी हैव से यहां से लेके यहां तक का प्रोसेस। फिर एक बात देखें, क्वेश्चन में हमको ये दिया था, फिर हमने क्या किया, इसको चेंज कर दिया, ये वही रहने दिया, इसको मैंने डबल कर दिया। अब देखो बच्चे, ये हमारे पास आ गया। फिर बच्चे देखिए ध्यान से, मैं अब लगाने जा रहा हूं फिर सिमिलरिटी नहीं, सिमिलरली। फिर ध्यान दीजिए, अगर मैं ये पूरा होल प्रोसेस जो है मैं रिपीट करूं, होल प्रोसेस अगर मैं रिपीट करता हूं इस साइड से, तो आपको क्या मिलेगा, सिमिलरली पूरी प्रोसेस को मैं रिपीट कर रहा हूं तो ये y डिग्री का एंगल इस y के इक्वल मिलेगा। सेम यही लिखेंगे एकदम सेम, कहां चेंज होना है तो आपको मालूम है, इस बार इधर से ये साइड आपको मिल जाएगी, ठीक है, और यही सारी प्रोसेस आएगा और आपको मिल जाएगा क्या, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। जब इस साइड से मैं प्रूफ करूंगा, जैसे यहां भी मिला A और P, इसमें भी तो A और P आ रहा है, A और P, इसको हम मान लेंगे बच्चे लेट y डिग्री, इसको मान लिया y, इसको मान लिया y और ये x है। अब देखो बच्चे, एंगल A इज इक्वल टू आपके पास हो गया x प्लस y और यही हो गया एंगल P की वैल्यू भी xy और y की वैल्यू xy। तो ये पूरा प्रोसेस फिर सिमिलरली लिखेंगे और एंगल कहां से इसमें लिख देंगे, ट्रायंगल, एक लाइन आपकी छूट गई थी, ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल होगा PQN, ये लिखना जरूरी था, ये वाला जो यहाँ लिखा हूँ ये लिखना जरूरी था। अब ये हो गया एंगल P और ये इक्वल, इसको y मान लिया, ये है। अब आप खुद ही देख लो बच्चे, अब आपको ज्यादा नहीं देखना है, ये वैल्यू हो गई x और y, इसमें भी वैल्यू हो गई ये x और y, ये इसके प्रोपोर्शनल, ये इसके प्रोपोर्शनल, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। बस यही आपको लिखना है। वी हैव या वी गेट AB बाई PQ क्वेश्चन ने दिया था, AC बाई PR क्वेश्चन ने दिया था, एंड हमने प्रूव कर दिया एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, बाई साइड एंगल साइड ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQ। ये क्या था, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14।
अब देखते हैं बच्चे 14। आप अच्छे से इसको समझिएगा, अगर कोई डाउट होता है फिर बताइएगा। Question number 15. A vertical pole 6 meter cast a shadow 4 meter long on the ground at the same time a tower cast a shadow. बच्चे देखो, एक ही समय की बात है बच्चे, तो एक ही समय पे आपके पार्टिकुलर आप जितने रीजन को कवर कर सकते हो। मान लो कि मैं यहाँ पे हूँ, स्कूल में हूँ, घर जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा अगर टाइम नहीं लेता हूँ, 2 मिनट 3 मिनट में पहुँच गया घर, तो उस समय जो एलिवेशन एंगल बनेगा सन से हमारी बिल्डिंग या हमसे हम ग्राउंड में ही चले जाएं तो हमारा जो एंगल बनेगा और बिल्डिंग का जो एंगल बनेगा वो एक ही समय में सेम होगा पार्टिकुलर रीजन में। जैसे मान लीजिए कि आप गोरखपुर में हो, यही कहीं और होते तो वहाँ क्या होता, आपके लिए अलग हो जाता, क्योंकि काफी डिस्टेंस वेरी कर गया। मैं बहुत दूरी की बात कर रहा हूँ। और वर्टिकल पोल, ये पोल है और कास्ट का शैडो 4 मीटर। पोल खड़ा होता है जमीन के ऊपर 90 डिग्री और लिखा हुआ सेम टाइम एक टावर है जिसकी शैडो आपको दी गई है सेम टाइम का टावर कास्ट का शैडो 28 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, आपको यही बताना है। तो यहां से देखो, अब वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट का शैडो 4 मीटर, ये शैडो है और यहाँ भी लिखा हुआ है शैडो। मैंने बताया बच्चे एक ही टाइम के बारे में बात करूं तो ये जो एंगल बनेगा ये एंगल इक्वल होगा। क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं? बिल्कुल सिमिलर है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। कैसे भाई? तो आप देख रहे हो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, आपको मालूम है एंगल C इक्वल टू एंगल R और यहाँ हो जाएगा एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एलिवेशन एंगल, और ये बच्चे क्या होगा परपेंडिकुलर। तो ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए किस प्रॉपर्टी से? बाय एंगल एंगल सिमिलर। एंगल से हो जाएगा ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। आपको निकालना क्या है? P की वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है। आप लिखोगे क्या मिलेगा? AB by PQ इज इक्वल टू BC by QR। AB की वैल्यू आपको हाइट h पता करनी थी, PQ की वैल्यू आपके पास है, PQ की वैल्यू AB by PQ, AB की वैल्यू 6 है, AB की वैल्यू 6 है, PQ की वैल्यू h है, BC की वैल्यू है 4 और QR की जो वैल्यू है वो क्या है 28। तो 4 बन जा 4 से बन जा, तो यहाँ हाइट इक्वल टू 6 से बन जा 42 सेंटीमीटर। ये था आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में कुछ भी आपको टफ नहीं दिया है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आपने पढ़ लिया तो क्वेश्चन नंबर जो है 16 आसानी है आपके लिए और आप लोग कर लेंगे। लिखा है AD एंड PM आर मीडियन और ये आपको दे दिया हुआ है। मैं आपको बता देता हूं क्या दिया हुआ है। रिस्पेक्टिव ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, ये आपको दिया है। ये बच्चे गिवन है, अगर ये गिवन है तो आप हमें बताइए एंगल A किसके इक्वल होगा? एंगल B के, एंगल B इक्वल होगा एंगल Q के और एंगल R इक्वल होगा एंगल C इक्वल होगा एंगल R के। और भी आपको दिया है AD और PM ये दोनों जो है वो क्या है मीडियन। ये रहा AD और ये रहा बच्चे PM, ये दोनों हमारे मीडियन है। तो मीडियन है बच्चे, तो आपको यहाँ मालूम है कि AB by PQ और AD by PM आपको दिखाना है।
ये रहा आपके पास ए बी सी और पी क्यू आर। तो यहाँ देखो बच्चे लिखा है वेयर ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं और भी चीजें मिलेंगी। ये 3 चीजें तो मिल गई, अब अगली कौन सी चीज मिलेगी? ए बी बाई पी क्यू इक्वल होगा बी सी बाई क्यू आर और इक्वल होगा ए सी, ये सिमिलर दिया है तो ए सी बाई पी आर, ए सी बाई पी आर। बच्चे जो मुझे साइड दिखानी थी वो कौन से दो ट्रायंगल से बिलोंग कर रहा? इस ट्रायंगल से और इस ट्रायंगल से। इन दोनों छोटे ट्रायंगलों को प्रूफ करने के लिए, इन दोनों छोटे ट्रायंगलों को प्रूफ करने के लिए आपको क्या चाहिए? ए बी चाहिए, पी क्यू चाहिए है। BC से हमको BD मिल जाएगा है, और इसकी जरूरत मुझे नहीं है। तो अब देखो बच्चे हमको इसकी जरूरत है और इन दोनों की जरूरत है, और वो है हमारे पास। मैं इसे लिखूंगा ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू, यहाँ मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ बच्चे, हाफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो BD और मिल जाएगा BD बाई क्यू एम, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी? बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, सिमिलरिटी ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल PQM। आपको प्रूफ करना था AD बाई PQ, तो AB बाई AB बाई PQ, AB बाई PQ इज इक्वल टू AB बाई PQ मिल गया, और अगला है AD। देखो बच्चे AD मिल गया, AD मिलेगा और इधर से क्या मिल जाएगा? PM। तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो ये आपका जो है एक्सरसाइज 6.3 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू।